फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवीएफओ क्वेश्चन पेपर 2017 के बारे में। और उस पेपर को अच्छी तरह हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि पेपर का जो लेवल है कैसा है, कितने क्वेश्चन टफ हैं और कितने क्वेश्चन आपके इजी हैं, और जो 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपके उनका लेवल क्या है। तो आज का हमारा पेपर 17 अप्रैल 2017 का जो सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट का पेपर है, तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट यानी पहला हमारा क्वेश्चन जो कि जनरल स्टडी से जुड़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, यदि 6 भुजाओं वाले बहुभुज में कोण की संख्या जो कोण 7 बराबर दिया है 110 डिग्री है, तो कोण 4 का माप ज्ञात करिए। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा, इसकी दो समांतर रेखाओं के बीच जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले कोण समान होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो कोण 1 और कोण 5 समान कोण बनेंगे। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 6 ये भी समान बनेंगे। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7 ये भी समान बनेंगे। कोण 4 और कोण 8 ये भी समान बनेंगे। ठीक है गाइस, ये अभी तक हमने ये देखा। इसके बाद दिया है कि जो 7 नंबर का जो कोण है वह उसका मान जो है 110 है। तो हमें ज्ञात करना है कि कोण जो 4 है उसका माप हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अभी हमने बात की कि जो मान 7 का है तो वही मान कोण 3 का भी होगा। तो कोण 3 का मान यदि 110 है तो हमें ज्ञात करना है कोण 4 का। तो ये एक सीधी रेखा है, यानी सीधी रेखा पर बनने वाला कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला भाग यदि 110 डिग्री का एंगल का होता है तो ये वाला जो भाग होगा यानी 180 माइनस 110, तो ये कोण हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर है वह है 70 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि गलत युग्म को चुनना है। तो गलत युग्म क्या है, इसको हमें चयन करना है। तो पहला है ओस्ट हॉट, इसके बाद कदली केला, कपोत कोआ और चरम चमड़ा। तो जो गलत युग्म है उसे हमें चयन करना है। तो कपोत कोआ, जो कपोत कोआ है यहाँ पर गलत युग्म दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। तो इसमें दिया है कि अपघटन प्रतिक्रिया को पहचान करें। तो जो क्रिया हुई है दिए गए एग्जाम्पल में, उनमें हमें अपघटन प्रतिक्रिया को देखना है। तो पहला है H2 प्लस O2 H2O, Ca प्लस CO3 जो रिएक्शन होती है तो Ca प्लस CO3। इसके बाद NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। इसके बाद COO प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O। तो फर्स्ट वाला जो है गाइस उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर जुड़े तो ये H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। अपघटन नहीं हो रहा गाइस फर्स्ट अभिक्रिया में, यहाँ पर जुड़ाव हो रहा है। तो हमारी फर्स्ट अभिक्रिया रिजेक्ट, क्योंकि इसमें अपघटन अभिक्रिया में देखना। नेक्स्ट सेकंड वाला है हमारा कि CaCO3। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहाँ पर गर्म करते हैं तो CA प्लस CO3 CaO प्लस CO2 यानी चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका विघटन हो जाता है। तो यानी सेकंड वाला हमारा ऑप्शन जो बिल्कुल राइट है। इसके बाद दिया है NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मिलते हैं तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड और जल। तो यहाँ पर एक परमाणु दूसरे एक अणु का जो परमाणु है दूसरे अणु के परमाणु से जुड़कर नया अणु बना रहा है। इसके बाद CuO कैल्शियम ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl और CuCl2 प्लस H2O। तो ये भी अभिक्रिया जो थर्ड वाली अभिक्रिया है उसी प्रकार है। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा जो रहेगा वह CaCO3, जो जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। इसके बाद नेक्स्ट, चावल के भरे एक
कॉटलोड को 9,856 रुपये में बेचकर किसान को 12% लाभ प्राप्त होता है। गेहूं की समान राशि में बेचकर उसे 12% हानि हुई तो उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ है। तो ये जो है आंसर गाइस की 1.44% हानि। तो इस क्वेश्चन को हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। जो हमारे लिए टफ क्वेश्चन रहते हैं उनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद जो कि किसी खास कोड को वेरी यानी स्टेनी का मतलब गेट आउट मैन स्टेनी होता है और स्टेनी सोमी स्लेप्ट का मतलब आउट ऑफ डेंजर होता है। उसी कोड भाषा में स्टेनी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया। तो राइट आंसर रहेगा गाइस हमारा कि आउट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा जो दिया हुआ है कि वेरी हैनी और स्टनी, जब ये सेंटेंस है तो इसका जो मीनिंग यानी कोड वर्ड दिया है गेट आउट मैन। सेकंड वाला जो है कि सेंटेंस स्टेनी सोमनी और फ्लैट जिसका मतलब है कि आउट ऑफ डेंजर। तो यहाँ पर हमें कॉमन दोनों में ढूंढना होगा कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों जो कोड भाषा स्टेनी उसका हमें मतलब निकालना है कि उसका दोनों में क्या मतलब आ रहा है। तो स्टेनी दोनों सेंटेंस में दिया है तो इसके मतलब वाले में दे तो सेम इसमें हम देखिए आउट जो वर्ड है दोनों में सेम आ रहा है। तो सेम जो आउट है और स्टेनी दोनों में सिंगल बारी है तो आउट हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि जो अन्य कोई वर्ड है रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रणाग या फर्न के माध्यम से प्रजनन करते हैं। तो जो बीजाणु होते हैं गाइस जो फर्न के माध्यम से प्रजनन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कि जो दिया है कि 7p की पावर -3 -4p स्क्वायर -9 और सेकंड -2p स्क्वायर -3 5p की पावर 3 एवं 8 7p3 + 6q स्क्वायर का योग है। तो राइट जो आंसर रहेगा हमारा 7 वाला, इसमें जो है कि -5p3 -4। तो ये अभी हम आंसर देख लेते हैं और इसका हम जो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके साथ में हम डिटेल से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। इसके बाद नेताजी भाषण देकर चले गए। इसके बाद बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। इसके बाद सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। मिश्रित वाक्य में जो थर्ड वाला कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यहाँ पर दो वाक्य मिश्रित हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। तो फर्स्ट है गोपाल शरण सिंह नेपाली, मैथिली शरण गुप्त, नरेश मेहता और धर्मवीर सिंह। तो यह मैथिली शरण गुप्त जो भारत भारती काव्य है उसके रचनाकार हैं। इसके बाद वह परिघटना जिसके कारण मृदा अपरदन नहीं होता है। तो मृदा अपरदन किसके कारण नहीं होता है तो वो हमको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वनोन्मूलन, चट्टान का विखंडन, बाढ़ या अतिचारण। तो मृदा का अपरदन चट्टान के विखंडन के कारण नहीं होता है। वनोन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन, प्लॉट्स और ओवरग्रेनेजिंग जो अतिचारण है उसके कारण जो मृदा का अपरदन होता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में पहली बार कौन सा त्यौहार मनाया। फर्स्ट पोंगल, सेकंड रक्षाबंधन, थर्ड दिवाली, फोर्थ जो है दशहरा। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में पहली बार जो है दिवाली का त्यौहार मनाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमको योग करना है गाइस। इसका 2/9 + 5/12 + 1/36 का योग है। तो पहले तो हम तीनों जो हर दिया है इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे इसको डिटेल में। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले यहाँ पर हम राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो होगा 2/3 होगा। हम शॉर्ट में डिटेल करें तो इसका जो एलसीएम लेंगे वो आएगा हमारा 36। तो
9 तिया 36 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 प्लस 5 दूनी 10 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सॉरी 15 यहाँ पर हो जाएगा, 12 24 12 तिया 36 और प्लस 1 यहाँ पर 36 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 21 और 22 22/36, जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो 11 और सोल्व होगा गाइस। हम इनका एलसीएम लेकर ऊपर हम अगर जोड़ेंगे तो पहला जो आएगा 8 15 और 1, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 24/36 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3। तो राइट आंसर थर्ड वाला हमारा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की द फिल इन द ब्लैंक्स केप्ट माय फ्रेंड फॉर वीक। तो यहाँ पर हमको जो ब्लैंक्स दिए हैं उनको भरना है। तो पहले वाले में आएगा इंजरी और दूसरा में आएगा इनकैपेसिटेड। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें जो आर्टिकल भरना है इसमें कि कौन सा आर्टिकल आएगा। फर्स्ट है कि रो ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स वर स्टेक इन कॉर्नर रेडी टू बी पिक्ड अप एंड ट्रांसपोर्ट। तो फिर दोनों में जो आएगा ए आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एल्कोहलिज्म इज अ बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री। तो पिक आउट ऑल द नाउन इन द सेंटेंस। तो जो नाउन है इसको हमें अलग करना है इसमें दिए गए क्वेश्चन में। तो जो राइट आंसर हमारा वो है कि फोर्थ वाला अल्कोहलिज्म, प्रॉब्लम और कंट्री। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक व्यवसाय में 10 लोगों को काम में लाता है और उनके वेतन निम्न है 35,000 रुपये, 25,000 रुपये, 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, फिर 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। वेतन का मोड बहुलक क्या होगा। तो बहुलक हमें यहाँ पर जो याद करना है गाइस, तो ये हमारा बहुलक होगा 12,000 रुपये। तो बहुलक क्या होता है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा बार रिपीट होती है तो वही बहुलक कहलाता है। इसके बाद जो इंद्रियों को वश में कर लें तो उसे वो बोलते हैं जितेंद्रिय। इसके बाद नेक्स्ट कि ऑल द सब्जेक्ट द स्कूल क्यूरिकुलिज्म प्रेपस द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इन द स्टडी लैंग्वेज। तो राइट आंसर जो आएगा हमारा प्रीपोजिशन में ऑफ, इन और ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट ही इज़ इन टाइम फॉर मील। तो ही इज़ नेवर इन टाइम फॉर मील, तो राइट रहेगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ग्रह की सबसे कम घूर्णन अवधि है। तो बृहस्पति जो है उसकी सबसे कम घूर्णन अवधि है। इसके बाद नेक्स्ट कि प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक कौन है। तो जो हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन है, तो यह है करनाल सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि उस समय की बात करते हैं 2017 का ये क्वेश्चन करंट अफेयर से बना हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट यदि मदर को LNSGDQ से कोडित किया जाता है तो GRANDSON को कैसे कोडित किया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो है कि FQZMCRNM। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्व कर लेंगे गाइस। इसके बाद नेक्स्ट कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद भी है। इसके बाद आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट कि 60 का 1.15 हमें निकालना है, सॉरी 1/15 हमें निकालना है। तो इसे भी बहुत इजी है, निकाल लेंगे। तो ये हमारा बहुत इजी है, का मतलब गुणित होता है जैसा कि आप जानते हो। तो 60/15, तो 15 से अगर हम सोल्व कर ले इसको तो यहाँ पर आएगा आपका 4, यानी जो 60 का 1/15वां भाग जो होगा वह होगा 4। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो अब आपने आते हैं जो सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन जो असिस्टेंट वेटनरी मेडिकल फील्ड ऑफिसर हैं उनके लिए।
तो पहला है पशु बीमा योजना के लिए निधि नई एजेंसी कौन सी है? तो यह DHD एवं F भारत सरकार। इसके बाद जब पाद या पूंछ पर पट्टी बांधते हैं तो पट्टी बांधने के नियमों के अनुसार जो है कि अंत में रक्त को जमा होने से रोकने के लिए दूरस्थ सिरे से ऊपर की ओर काम करे। इसके बाद नेक्स्ट की टेप वर्म ग्रसन के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो यह है प्रोजिकू और टेल। इसके बाद नेक्स्ट है कि गद्दी की नस्ल क्या है? तो गद्दी की जो नस्ल है वह है भेड़ की, और ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद अपरिष्कृत फाइबर्स जो 18% से ज़्यादा होता है में समृद्ध भोजन को नामित करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह मोटा चारा या स्थूल खाद्य। इसके बाद सामान्य घाव ड्रेसिंग में इस्तेमाल होने वाला प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक एजेंट क्या है? तो यह है पोविडिन आयोडीन विलियन। इसके बाद नेक्स्ट है जानवरों में खाज के कारण होते हैं, तो फोर्थ राइट आंसर की गुण माइटस। इसके बाद सामान्यतः बतख की नस्ल है, तो बतख की नस्ल कौन सी हैं? तो यह है खोकी कैपबेल, जबकि रोडा आइसलैंड और माइनोरका जो है जो मुर्गे की नस्ल हैं। इसके बाद एक अंडे देने वाली मुर्गी के आहार में कैल्शियम की अनुशंसित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये है गाइस 4%। जब हम भोजन देते हैं जो पोल्ट्रीज को, तो उसके भोजन में यानी अंडे देने वाले लेयर्स जो बर्ड्स हैं उसके भोजन में 4% तक कैल्शियम होना चाहिए। इसके बाद वृद्धि हार्मोन जिसके कारण हाइपर ग्लाइसेमिया होता है उसका परिणाम है, तो यह ग्लूकोज के कम परिधीय उपयोग। इसके बाद फलीदार वृक्ष के में मौजूद विषाक्त पदार्थ क्या है? तो यह है मिमोसिन। मिमोसिन जो है फलीदार वृक्ष में मौजूद विषाक्त पदार्थ हैं। इसके बाद पहले सप्ताह में भ्रूण तापमान या ब्रीडिंग टेम्परेचर क्या होता है? तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वेटनरी जो असिस्टेंट ऑफ वेटनरी फील्ड ऑफिसर इसका आपका सिलेबस में जो आपने पढ़ा है वही दिया हुआ है। तो ये 95 फ़ारेनहाइट हैं। इसके बाद भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? तो यह गाइस झांसी, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, तो झांसी। इसके बाद गर्भावस्था के द्वारा व्यवस्थित की जाती हैं, तो गर्भावस्था में जो है पित्त पिंड व्यवस्थित की जाती हैं। इसके बाद दूध उत्पादक सहकारी समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है दूध उत्पादन की सुविधा और दूध का संग्रहण करना। इसके बाद भोजन या चारे फीड या फोरेंज की कुल ऊर्जा मूल्य को मापने के लिए प्रयुक्त प्रणाली का चयन करें। तो राइट आंसर जो है कुल पाचन शक्ति, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिशन। इसके बाद माता पिता में से किसी एक के साथ F1 का संकरण क्या कहलाता है? तो यह कि गाइस पास्ट संकरण। इसके बाद सींग के अंग विच्छेदन के दौरान निम्न में से कौन सी तंत्रिका अवरुद्ध होती हैं? तो गाइस जब सींग के अंग विच्छेदन के दौरान जो श्रृंग यानी कॉर्नल जो तंत्रिका होती है उसका अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वह जगह जहाँ सुअरों की देखभाल की जाती है वह क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं स्टाई यानी शुकरशाला। इसके बाद नेक्स्ट यदि लक्षणों या खासियत की वंशागति बहुत उच्च हो तो अपनाई गई चयन विधि क्या है? तो यह गई व्यक्तिगत चयन। इसके बाद पशु बीमा योजना पर लागू होती है, तो यह सभी प्रकार के पशु और भैंसों पर लागू होती हैं। इसके बाद ये गाइस आपका एक्सटेंशन के क्वेश्चन है जो बीमा वाले निकलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कि पराश्रव्य चित्रांकन 1 से रिक्तिस्थान के बीच की तरंगों का उपयोग करते हैं, तो यह गाइस 10 मेगाहर्ट्ज। इसके बाद रेबीज जो है के वायरस के कारण उत्पन्न होता है, तो रेबीज जो है पाइकोरना वायरस है, पिनोरका वायरस जिसके कारण रेबीज जो डिजीज़ होती हैं, सॉरी पाइकोरना नहीं लाइसा वायरस। इसके बाद रेडियोग्राफी निदानिकी इमेजिंग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का निदान किया जाता है? तो यह है हड्डी टूटना। जो रेडियोग्राफी निदानिकी है उसके द्वारा हड्डी टूटना यानी फ्रैक्चर जो होता है उसका निदान किया जाता है।
इसके बाद दुग्ध या द्रव दाह की जटिलताओं में से एक है, तो यह गाइस शोक यानी प्रघात। इसके बाद देशज पशु के संरक्षण के लिए नवीनतम केंद्र सरकार की योजना क्या है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके बाद नेक्स्ट है मक्खियों का लार्वा भी कहा जाता है, तो मक्खियों का लार्वा जो है मैगोटस कहा जाता है। इसके बाद F1 वैक्सीन निम्नलिखित रोगों में से कौन से रोगों को नियंत्रित करने के लिए दी जाती है, तो यह है गाइस रानीखेत, जो F1 वैक्सीन रानीखेत डिजीज़ के लिए दी जाती हैं। इसके बाद किस एंजाइम चरण में ग्लाइकोलाइसिस को नियंत्रित किया जाता है, तो यह उपर्युक्त सभी, जिसमें सिर्फ हेक्साकोइनेस या सिर्फ फास्फोक्रोटोकाइनेस या सिर्फ पाइरुवेट काइनेस, तो इसमें उपयुक्त सभी एंजाइम चरण में ग्लाइकोलाइसिस को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद औषधों का चयन मिश्रण या वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो जो दवाइयों हैं उसके चयन मिश्रण और वितरण का अध्ययन जो है फार्मेसी कहलाता है। इसके बाद विषाक्तता की स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से एजेंट का इस्तेमाल सामान्यतः उल्टी करवाने के लिए किया जाता है, तो यह गाइस सोडियम क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट कि भेड़ के बच्चों को संपूरक भरण देने का कार्य क्या कहलाता है, तो विस्परण भरण या क्रिप फीडिंग जिसे कहते हैं। इसके बाद वातावरण में दाब को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर या वायु दाब मापी, जो कि वायुमंडल में दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वाणिज्यिक ब्रायलर मुख्य रूप से के लिए होते हैं, तो जो ब्रायलर होते हैं केवल अंडे उत्पादन के लिए इन्हें प्रयोग किए जाते हैं, मांस उत्पादन के लिए इन्हें प्रयोग किए जाते हैं, जबकि एक प्रोडक्शन के लिए जो लेयर बर्ड से होता है उनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जीनोम शब्द सेट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये द्विगुणित सेट के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से टीके को काप फूड वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो यह ब्रुसोलिस। इसके बाद मध्य चक्र यानी एक्स्ट्रा साइकिल की सबसे लंबी अवधि कौन सी है, तो यह मध्यकाल। इसके बाद नेक्स्ट कि धूमन के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य रसायन कौन से हैं, फमिगेशन के लिए मुख्य रूप से SCHO या केमेनोफोर या फिर SCHO या फिर केमेनोफोर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो HCHO यानी फार्मेलिन और पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पर मुख्य रूप से फमिगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हम कि क्लोरोफिनोलोन का जीवाणुरोधी प्रभाव निम्न में से किसके निषेध के कारण होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण इसका राइट आंसर। इसके बाद कुक्कुट पालन में रंगीन लिंगिंग उत्पत्ति जीन कलर सेक्सिंग जीन होते हैं, तो यह है गाइस की लिंग संलग्न संकर यानी सेक्स लिंक्ड क्रॉस। इसके बाद कुत्तों में हृदय कृमि संक्रमण के द्वारा प्रेषित होते हैं, तो यह मच्छर यानी मॉस्किटोस। इसके बाद मूत्राशय में अनुपस्थित होता है, मूत्राशय किस में अनुपस्थित होता है, तो कुत्ता, फाउल, घोड़ा, बैल, तो फाउल में जो है कि मूत्राशय अनुपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन का जो उत्पादन है कि LH के उद्दीपन के प्रत्युत्तर में लैंडिंग कोशिकाओं के द्वारा LH का उत्पादन किया जाता है। लेयर बर्ड्स का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्षण क्या है, तो इसका जो है कि उपयुक्त सभी, दिए गए अंडों की संख्या और अंडे का आकार, अंडे का वजन, तो ये सभी इम्पोर्टेंट बनते हैं लेयर बर्ड्स के लिए। इसके बाद डाउन क्रोम सिंड्रोम से पीड़ित जानवरों में उन्नत एंजाइम क्या है, तो यह AST और CPK। इसके बाद पशु बीमा प्रीमियम की सहायकी पर प्राप्त होता है, तो यह 50%। इसके बाद इंसुलिन की परिणाम में जो होता है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, तो इंसुलिन की कमी जो मधुमेह यानी जो आपकी डायबिटीज़ है उसके कारण होती है बीमारी, तो उसमें मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति बढ़ जाती है। इसके बाद अंतःप्रजनन का मूल आनुवंशिक प्रभाव क्या होता है, तो ये बढ़ी हुई संयुग्मता। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तो ऊन कटाई का अभ्यास अक्सर पर किया जाता है, तो ये है आपका
भेड़ पर, तो ऊन कटाई का जो अभ्यास जो है भेड़ पर किया जाता है। भेड़ को मुख्य रूप से ऊन पालन के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद HMT शंट के ऑक्सीकरण मार्ग में उत्पन्न हुए दो महत्वपूर्ण उत्पादकों हैं, तो यह NADPH और पेंटोस शर्करा। इसके बाद घोड़े के लिए प्रमुख ऊर्जा संबंध भोजन घटक हैं, तो यह गाइस दही। इसके बाद स्थलीय स्तनधारियों में किस अंग में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो ये यकृत। इसके बाद ग्वानिन का रासायनिक नाम है, तो ग्वानिन का जो रासायनिक नाम है वह है 2-amino-6-ऑक्सीप्यूरिन। इसके बाद नेक्स्ट, कैल्शियम की अति और विटामिन ए की कमी जानवरों को जो यूरोलिथ के लिए पहले से प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDBB को किस वर्ष स्थापित किया गया, तो यह 1945 या 1965, तो ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गाइस। इसके बाद नेक्स्ट, अंतःशोषण निश्चेतता का उदाहरण है, तो ये है आपका आइसोफ्लुरेन। अंतःशोषण निश्चेतता का एक उदाहरण जो है आइसोफ्लुरेन। नेक्स्ट, मनुष्यों में प्लेग एक पिस्सू के काटने से प्रेषित होता है, तो यह है चूहा। इसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तो ये प्यूरिन पिरिडिन क्षारक प्लस पेंटोस शर्करा और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी दानों की प्रसंस्करण की एक गीली विधि है, तो यह है भिगोना। इसके बाद मानव मलेरिया के कारण होता है, तो यह है मादा एनाफिलिस। मादा एनाफिलिस जो मच्छर है उसके कारण काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद एक सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले प्रोटीन जो पोल्ट्री या मुर्गी पालन के लिए समृद्ध आहार हैं, तो यह गाइस सोयाबीन। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन की क्रियाविधि क्या है, तो इसको हम देखें तो प्रोटीन संश्लेषण का अंतर्विरोध करना। इसके बाद स्वास्तिक या स्नायुबंध जिसे क्रूसिएट लिगमेंट कहते हैं संधि में मौजूद होते हैं, तो स्टीफल मौजूद होते हैं। इसके बाद कुत्ता टेपवर्म का लार्वा चरण या इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसा है, तो यह हार्ड डेटिक पुट। इसके बाद एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का उपयोग करने का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है, तो यह बहरापन और गुर्दे की क्षति। इसके बाद नेक्स्ट है कि पशुओं में पूरा अंधापन क्या कहलाता है, तो यह तंत्रिका अंधाता। इसके बाद पाचन तंत्र के घर्षण भाग को कहा जाता है, तो कंठ या गिजार्ड। इसके बाद कोक्सीडियता का मुख्य नैदानिकी लक्षण क्या है, तो यह गाइस खूनी दस्त। इसके बाद भोजन में प्रोटीन का वह हिस्सा जो रुमेन में पाचित नहीं होता है, तो उसे उपमार्ग प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद सूअरों के बच्चों में लौह की कमी से जो होता है कि घेंटा एनीमिया या पिगमेंट एनीमिया। इसके बाद नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कैंसल्ड है। इसके बाद 72 क्वेश्चन कि पाचन तंत्र में अनुपस्थित होता है, तो सेस्टॉड। इसके बाद चयन की अनुक्रिया और लक्षणों की संख्या के बीच क्या संबंध है, तो यह उपर्युक्त सभी व्युत्क्रमानुपाती। इसके बाद द्रवदाह के कारण लगने वाली चोट होती हैं, तो द्रवदाह जो होती हैं गर्म तेल के कारण लगने वाली एक चोट है। इसके बाद गैर प्रोटीन नाइट्रोजन स्रोत के लिए उदाहरण है हमारा अंतिम क्वेश्चन रही कि यूरिया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।